मुंगेर में जन स्वराज के राज्य कोर कमेटी के सदस्य साहब मलिक, जिला युवा अध्यक्ष राकेश गोप, जिला संरक्षक दिनेश सिंह, नगर अध्यक्ष राकेश कुशवाहा और मुंगेर अनुमंडल अध्यक्ष अनितेश सिंह ने आज पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि कैसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, सिख मॉनेटरी के कॉलेज पर पिछले 25 वर्षों से कब्जा कर रखा है। साहब मलिक ने बताया कि माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह हैं, उनके पुत्र करतार सिंह हैं, आजीवन ट्रस्टी हैं और गुरुदयाल सिंह ट्रस्टी बनाए गए थे, पर दिलीप जायसवाल ने ट्रस्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन कर उन्हें धोखा से ट्रस्टी पद से हटा दिया और फिर स्वयं एमजीएम कॉलेज के डायरेक्टर बन गए, जिसमें एक समय वह क्लर्क हुआ करते थे। ट्रस्ट में 2/3 हिस्सा सिख समुदाय का होना चाहिए, लेकिन इसकी भी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। जिला युवा अध्यक्ष राकेश गोप ने आगे कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पिछले 25 वर्षों से गैरकानूनी, अवैध तरीके और हर स्तर पर अनियमितताओं के माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। वहीं इस पूरे मामले में जिला संरक्षक दिनेश सिंह ने कहा कि जितने दोषी दिलीप जायसवाल हैं, उतने ही जिम्मेदार राजद वाले भी हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि दिलीप जायसवाल के कॉलेज पर कब्जा करने की शुरुआत राजद के कार्यालय में ही हुई थी। 25 वर्षों में राजद ने इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि राजद नेता राबड़ी देवी जी कहती हैं कि दिलीप जायसवाल उनके मुंह बोले भाई हैं। वहीं जनस्वराज की मांग है कि कॉलेज के असली मालिक सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार को उनका हक मिले, राजेश शाह की हत्या की दोबारा निष्पक्ष जांच हो और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले तो आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को नमस्कार। हमारे साथ बैठे हैं जन स्वराज पार्टी के संरक्षक, हम लोग के गार्जियन दिनेश बाबू। जैसा कि आप सबों को मालूम होगा कि किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल सिख माइनॉरिटी कॉलेज में जो वर्षों से आजीवन जो उनके संस्थापक हैं सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र करतार सिंह, वो आजीवन ट्रस्टी हैं और जो भी ट्रस्टी होते हैं वो लगभग आजीवन ही होते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने इस सवालों को बहुत तेजी से उजागर किया है और उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों से उन्होंने एक सवाल किया है कि जिस तरह से प्रदेश के जो बीजेपी के बड़े कद्दावर लीडर हैं और अपने आप को बहुत ही साफ छवि के लोग कहते हैं दिलीप जायसवाल जी से, तो मैं भी मुंगेर की जनता की तरफ से और बिहार की तमाम जनता की तरफ से और जन स्वराज परिवार की तरफ से मैं भी दिलीप जायसवाल से यह जानना चाहूंगा और उनको बताना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने एक सिख समुदाय को, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जब वो किसी जमाने में क्लर्क थे तो वो क्लर्क से कैसे वो, जब वो ट्रस्टी है ही नहीं, जब उसको वो फाउंडर मेंबर भी नहीं है, तो वो कैसे वहां पे इतने बड़े बन गए, डायरेक्टर कैसे बन गए वहां के? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है हम लोगों का। तो मैं बीजेपी के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह जो 420 का मामला है और अपने आप को बीजेपी बहुत ही साफ और स्वस्थ छवि की जो पार्टी बनती है और बताती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या छवि है? आप जो बड़ी बड़ी बातें आकर के मीडिया में करते हैं, तो ये आपको बतलाना होगा कि आप वहां के डायरेक्टर कैसे बने और इतने दिनों तक जो आपने इस तरह से गलत कर करके उगाही किया है, तो ये सवाल जनता का बनता है और जन स्वराज इस बात को पूरी जोरदार तरीके से यह बात को रख रही है कि बीजेपी के किसी भी नेता के अंदर में अगर दम है और अपने आप को जायसवाल जी अगर ये कहते हैं कि हम यहाँ के ट्रस्टी हैं और हम यहाँ के डायरेक्टर हैं, तो वो जनता के बीच में आकर करके वो जनता को बताए कि हम वहाँ ट्रस्टी कैसे बने हैं और हम वहाँ पे डायरेक्टर वैध है या अवैध है, इसकी जानकारी उनको मंच से आकर के प्रेस के बीच में आकर के देनी चाहिए। इसको लेकर दिलीप जायसवाल ने सबसे पहले प्रशांत किशोर पर हमला बोला था और प्रशांत किशोर द्वारा जो दिलीप जायसवाल के ऊपर हमला बोला जा रहा है, तो क्या इसको राजनीति से प्रेरित तो नहीं समझा जा सकता? देखिए,
मैं जैसा आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी पे दिलीप जायसवाल ने सवाल उठाया या कोई प्रश्न उठाया, तो जो आदमी की छवि खुद खराब है, जो दिलीप जायसवाल खुद लुटेरे हैं, वो आदमी को कोई हक नहीं बनता है कि आप इतने बड़े आदमी जो साफ सुथरा समाज के लोग हैं और जो इतने बड़े रणनीतिकार हैं, वो तो डंके के चोट पर कह रहे हैं हमारे अंदर कोई त्रुटि है तो लोग निकाले। तो अगर दिलीप जायसवाल जी के पास भी अगर प्रशांत किशोर जी का कुछ कमजोरी है या प्रशांत जी कहीं गलत किए हैं तो उसको उजागर करना चाहिए और हर मन से उसको दिलीप जायसवाल को बताना चाहिए कि हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो मनगढ़ंत है और ये राजनीतिक द्वेष से हमें बदनाम किया जाता है। लेकिन हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हर दिन हर मंच से प्रेस के सामने कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के किसी भी लीडर में अगर दम है और वो अगर अपने आप को अगर साफ छवि के अगर है दिलीप जायसवाल जी, तो उनको आकर के प्रेस के सामने बोलना चाहिए।